नमस्कार। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवाद का केस था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रामलला के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन एक बड़ी बात कही थी, शायद आप लोगों ने नोटिस की होगी कि कैसे जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा तोड़ा था वो गैरकानूनी था, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, केस चलना चाहिए और वो चलता रहेगा। लेकिन अब एक नई बात चल पड़ी है कि जिन लोगों ने वो ढांचा तोड़ा था उन लोगों से केस वापस लिए जाएं, उनके घर वालों को पेंशन दी जाए और जो लोग कार सेवा के दौरान मारे गए तो उनको धार्मिक स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाए। ये बात उठी है स्वामी चक्रपाणी महाराज के एक लेटर से जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लिखा है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो चक्रपाणी महाराज जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने लेटर लिखा है, वो कौन है। आपने उन्हें अक्सर टीवी पे देखा होगा। दाऊद की जब कार नीलाम हुई थी उन्होंने खरीदी और बाद में गाजियाबाद में उसमें आग लगा दी। अभी वो हिंदू महासभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं और अपने बयानों के चलते बड़ी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है इन तीनों ही लोगों को, योगी, मोदी और अमित शाह को। वो लेटर में 3 मांगे की हैं, पढ़िए। उन्होंने उस लेटर में लिखा है कि अब जब फैसला आ गया है 9 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने रामलला के पक्ष में ये कर दिया है 5 जजों की पीठ ने, तो मेरी 3 मांग इस दिशा में हैं। वो लिख रहे हैं कि चूंकि अब स्पष्ट हो गया कि श्री रामलला निर्विवादित मंदिर है, इसलिए उसके ऊपर बने गुंबद भी मंदिर का शिखर था, ना कि किसी बाबरी मस्जिद का। इसलिए अब अनजाने में मंदिर के शिखर तोड़ने वाले श्री राम भक्तों, कार सेवकों पर चल रहे बाबरी मस्जिद के गुंबद तोड़ने के केस को अविलंब सरकार द्वारा वापस लेकर समाप्त किया जाए। दूसरी मांग उनकी है, सन 1992 या अन्य कार सेवा में सरकार या अन्य परिस्थितियों में कार सेवा के दौरान मारे गए श्री राम भक्तों, कार सेवकों को उसका दर्जा दिया जाए एवं उनकी सूची पट्टिका अयोध्या में लगाई जाए। साथ ही उनके परिवार को आर्थिक सहयोग एवं नौकरी दी जाए। तीसरी उनकी मांग है, श्री राम मंदिर निर्माण हेतु कार सेवा करने वाले जीवित सभी श्री राम भक्तों, कार सेवकों, स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर धार्मिक सेनानी घोषित कर आर्थिक रूप से कमजोर धार्मिक सेनानियों को मासिक वेतन या अन्य सरकारी सुविधा दी जाए। धन्यवाद। तो ये 3 मांगें उन्होंने की है क्योंकि उनका जिस तरह का संगठन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा और जिस तरह का ओवैसी का संगठन है जो केवल मुस्लिमों की बात करता है, चक्रपाणी महाराज का संगठन केवल हिंदुओं की बात करता है, इन दोनों की बातें अगर सुन लें, इन दोनों की अगर बातें सुन लें तो वाकई में देश का बंटाधार हो जाए। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केस चलेगा, ये अलग बात है कि उनके वकील जो इन्होंने बात कही है कि मंदिर था, वो सारे तर्क कोर्ट के सामने रख सकते हैं और अगर कोर्ट ये कहता है कि इन पर केस नहीं चलना चाहिए तो फिर आप जो करिए। और ऑलरेडी आप उनको, कार सेवकों को वीरों की तरह पूछते आए हैं, उस पर सरकार ने या कोर्ट ने किसी ने रोक नहीं लगाई है, तो उसको आप कर सकते हैं, वो आप करते रहिए। और ऐसे में चक्रपाणी महाराज कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां लूटना चाहते हैं। लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि सोने का मंदिर बनाया जाए, उसमें दलित पुजारी रखे जाएं, और अब ये उन्होंने लेटर लिख डाला है चर्चा में आने के लिए। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।